नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं काफ़ी दिनों से एक विषय पर चिंतन कर रहा था कि आप लोगों के लिए मैं कैसे एक सीरीज़ बनाऊं। मेरे मन में एक विचार आया कि आप लोगों के लिए प्लॉट चयन से लेके गृह निर्माण यानी प्लॉट सिलेक्शन से लेकर घर का निर्माण करने तक और घर का निर्माण करने के बाद गृह प्रवेश तक के लिए एक ऐसा सफ़र तय करें जिसमें मैं और आप साथ साथ रहें। आप अपना घर बना रहे हैं, इसमें मैं आपका एक गाइड बनूंगा और आप अपना घर बनाएंगे। तो इस सफ़र में क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? मैं आप लोगों के लिए यह सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें प्लॉट चयन से लेके गृह निर्माण करने से गृह प्रवेश तक आप मेरे साथ सफ़र तय करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को अपनी इस सीरीज़ में हर एक पॉइंट बारीकी से ज़रूर बताऊंगा। बारीकी कैसी? वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि आप अपने जीवन की जमा पूंजी लगा रहे हैं। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक, रात को 11-11 बजे तक भी फ़ोन बजते हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। हर तरह का व्यक्ति मिलता है, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। फ़ोन पे मालूम नहीं होता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा कहता है उसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। कोई आदमी ये कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी है घर बनाना, मैं इधर उधर से पैसा हाथ उधारा लेकर बना रहा हूँ या बैंक लोन लेकर घर बना रहा हूँ। उनकी बातें तो समझ आती है, लेकिन जिस व्यक्ति का बजट ठीक है और जो व्यक्ति अपना घर बना रहा है तो घर में पैसा तो पूरा लगता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का चुनाव सही करते हैं, घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके घर के अंदर हमेशा खुशहाली आएगी। जो अमीर व्यक्ति है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने प्लॉट भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए का प्लॉट लेना है, प्लॉट लेकर उसके अंदर करोड़ों रुपए उसको बनाने में लगाने हैं। जिस व्यक्ति का जैसा बजट होता है वो व्यक्ति उस एरिया में प्लॉट देखता है। अब एक आदमी का बजट बहुत कम है तो वो अपना लोकल एरिया में ही प्लॉट को देखेगा, जो अपनी लोकल कॉलोनी होती है उन्हीं के अंदर प्लॉट को देखेगा। जिस आदमी का बजट ठीक है वो एक अपने ठीक ठाक हिसाब से प्लॉट देखेगा, जैसी उसकी सोसाइटी है वैसी ही सोसाइटी में वो जाना पसंद करेगा। एक आदमी अमीर है, उसका बजट बहुत बढ़िया है, तो वो एक अच्छी सोसाइटी में जाना पसंद करेगा, क्योंकि जो आदमी जिस लेवल का होता है वो आदमी अपने उसी लेवल के सर्कल में उठना बैठना रहना पसंद करता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने एक प्लॉट का चुनाव कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लॉट का चुनाव कैसे करें, क्योंकि मैं ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। इसमें प्लॉट के सिलेक्शन से लेकर घर निर्माण करने तक और घर निर्माण करने के बाद गृह प्रवेश तक, इस सफ़र में मैं आपको अपने जीवन का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे हमें एक अच्छे प्लॉट का चुनाव करना चाहिए। चाहे गरीब है, चाहे आप गरीब है, चाहे आप अमीर हैं, प्लॉट का सिलेक्शन तो प्लॉट का सिलेक्शन होता है। उसके रिजल्ट उस व्यक्ति को उसी प्रकार के जरूर मिलेंगे। आपके प्लॉट का सिलेक्शन सही होगा, चुनाव सही होगा, तो आपको हमेशा ही उस प्लॉट से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब प्लॉट का चुनाव कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी प्लॉट जब आप देखने जाते हैं उसकी दिशा क्या है। नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, या आपका प्लॉट कॉर्नर का है, या आपका प्लॉट टू साइड ओपन है, यानी फ्रंट में और बैक में गली लगती है, सड़क लगती है, या आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, यानी प्लॉट के एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है, दूसरे कॉर्नर में ईस्ट आता है, या एक कॉर्नर में साउथ आता है या एक कॉर्नर में वेस्ट आता है, यानी आपका प्लॉट डायगोनल है। आप एक अच्छी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर आपके माइंड में पॉइंट क्लियर होता है कि आपको उस सोसाइटी के अंदर अपना घर बनाना है। जब आदमी जिस लेवल पर पहुंच जाता है उसका टारगेट वही होता है कि मैंने वहाँ पर
अपना घर बनाना है, उस सोसाइटी में घर बनाना है। अब उस सोसाइटी में घर बनाना है तो वहाँ पर जितने जैसे भी प्लॉट है या बनी हुई बिल्डिंग है, आप उसको लेकर डिमोलिश करके बना रहे हैं या खाली प्लॉट का चुनाव कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसी भी फेसिंग होगी, मान लीजिए नॉर्थ 0 डिग्री पर है तो वहाँ के प्लॉट, उस कॉलोनी के, उस एरिया के, उस सोसाइटी के प्लॉट नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग मिलेंगे। जहाँ प्लॉट डायगोनल है तो वहाँ पर प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिलेंगे, साउथ ईस्ट फेसिंग मिलेंगे, साउथ वेस्ट फेसिंग मिलेंगे या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग मिलेंगे। इन बातों को आपने ज़रूर समझना है, क्योंकि हर आदमी का टारगेट होता है कि मैंने वहाँ पर उस सोसाइटी में घर बनाना है, उस एरिया में घर बनाना है। अब ऐसे में जब आप घर देखते हैं तो उसमें जो पॉइंट सभी प्लॉट के लिए लागू होते हैं वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका प्लॉट चौकोर होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी प्लॉट के चारों कोने 90 डिग्री के होने चाहिए। प्लॉट का कोई भी कोना कटा हुआ या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लॉट के सामने टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। प्लॉट बंद गली में भी नहीं होना चाहिए और प्लॉट डेड एंड पर भी नहीं होना चाहिए। कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लॉट कॉर्नर का तो बन जाता है लेकिन उसके आगे से गली घूम जाती है। आगे से गली कैसे घूमती है? ये एक प्लॉट है, प्लॉट के सामने से ये गली आ रही है और ये गली ऐसे घूम जाती है, यानी इस गली में यहाँ पर भी प्लॉट बन जाते हैं और इस गली में यहाँ पर भी प्लॉट बन जाते हैं। यानी जितने भी प्लॉट होते हैं, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया है कि ऐसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है और प्लॉट के सामने ये गली आ रही है और यहाँ से घूम जाती है। प्लॉट की फेसिंग चाहे कोई भी हो, ऐसे प्लॉट का चुनाव नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे प्लॉट का चुनाव करते हैं तो इसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा प्लॉट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का यानी ईशान कॉर्नर का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी कॉर्नर का ऐसा प्लॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको स्पेशली जो ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट नहीं होना चाहिए। प्लॉट के साथ, यानी जो ये प्लॉट है इसके साथ लगता हुआ मंदिर लेफ्ट में, राइट में या पीछे या सामने नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लॉट भी अच्छे नहीं माने जाते। जिस प्लॉट के आसपास में शमशान घाट है या कब्रिस्तान बना हुआ है तो भी ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। जिस प्लॉट के लेफ्ट में, राइट में, बैक साइड में या सामने या आसपास में कोई बिल्कुल डेड प्रॉपर्टी पड़ी है, खंडर बिल्डिंग पड़ी है, तो उसके साथ की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, यदि वो प्रॉपर्टी 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से बंद पड़ी है तो ऐसा प्लॉट भी, ऐसी प्रॉपर्टी भी जल्दी सी नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बारे में छानबीन प्रॉपर तरीके से कर लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का ये प्लॉट है उस व्यक्ति की क्या कंडीशन है, फैमिली में कितने मेंबर हैं और उनके हालात कैसे हैं। यदि वो प्रॉपर्टी किसी और ने ली है, उससे पहले किसी और की थी, तो उसकी एक चेन प्रॉपर तरीके से निकलवाएं। यदि पॉसिबल हो तो उसकी हिस्ट्री, उस प्लॉट के मालिक की, यानी उस प्लॉट के जितने भी मालिक रहे हैं, यदि उनकी हिस्ट्री निकल सकती है तो उसकी हिस्ट्री भी निकालने की कोशिश करें। हिस्ट्री उनकी सही है तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपका अपना जो प्लॉट लेने जा रहे हैं उसके लेफ्ट में भी, राइट में भी बड़े बड़े प्लॉट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और आपका प्लॉट बहुत छोटा है। जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं, जिस प्लॉट का आप चुनाव करने जा रहे हैं वो प्लॉट छोटा है तो भी आपको ऐसा प्लॉट नहीं लेना चाहिए। जिस प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, नॉर्थ में ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है या ईस्ट में ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है और उनसे ऊंची आपकी बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो भी आप ऐसा प्लॉट ना खरीदें, ऐसे प्लॉट का चुनाव ना करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप प्लॉट का सिलेक्शन करें तो प्लॉट के साइज़ के बारे में भी ज़रूर चेक कर लें। प्लॉट का साइज़ सही होना चाहिए।
अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस भी दिशा का प्लॉट लेने जा रहे हैं तो उसके आसपास का वास्तु जरूर चेक करें। आप नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का चुनाव करने जा रहे हैं तो उसके आसपास का वास्तु जरूर चेक करना चाहिए। ईस्ट फेसिंग प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसके आसपास का वास्तु अलग तरीके से चेक होता है, और साउथ फेसिंग प्लॉट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका आसपास का वास्तु अलग तरीके से होता है, और ऐसे ही वेस्ट फेसिंग प्लॉट का चुनाव करने जा रहे हैं तो उसका वास्तु अलग होता है। यानी उसके आसपास का जो वास्तु होता है उसका सिस्टम देखने का अलग होता है। तो इसलिए आप जिस भी दिशा का प्लॉट देखने जा रहे हैं तो उस दिशा के हिसाब से आसपास के वास्तु जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में पार्ट 1 में आपको प्लॉट खरीदते समय बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो आदमी आमतौर पर ध्यान नहीं करता। आपको इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ इस सीरीज़ में जुड़ा हूं तो आपके लिए सारे पॉइंट, मैक्सिमम सारे पॉइंट आपके लिए कवर करना चाहूँगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, मेरा हौसला उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं आप लोगों के लिए अपनी इस सीरीज़ में वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की बहुत ज़्यादा बारीकियाँ आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अब नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट के ठीक सामने ट्रांसफार्मर, बिजली का कोई पोल, खंबा नहीं होना चाहिए, पावर हाउस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लॉट के सामने, हर प्लॉट के सामने पावर हाउस आते हैं, लेकिन कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनके सामने पावर हाउस भी बने हुए होते हैं। तो आप जो प्लॉट चुनाव कर रहे हैं और वो नॉर्थ फेसिंग है, उसके सामने पावर हाउस है, तो ऐसे प्लॉट का चुनाव नहीं करना चाहिए। आपके प्लॉट के सामने साफ बहता हुआ पानी है तो आप ऐसे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप ईस्ट फेसिंग पूर्वमुखी प्लॉट देख रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि प्लॉट के साउथ ईस्ट के भाग में पानी का काम नहीं होना चाहिए, कोई गहराई नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट के भाग में ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ हो तो वो आपके लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आप साउथ फेसिंग प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसके ठीक सामने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए, बड़ा नाला नहीं होना चाहिए। जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं उसके ठीक सामने गहराई नहीं होनी चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि प्लॉट, यहाँ के प्लॉट तो ऊंचे होते हैं और सामने वाले प्लॉट नीचे हो जाते हैं, डाउन में हो जाते हैं। यदि आप साउथ फेसिंग प्लॉट खरीद रहे हैं तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप वेस्ट फेसिंग प्लॉट का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है सामने पावर हाउस नहीं होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गहराई नहीं होनी चाहिए। आपके प्लॉट के ठीक सामने ट्रांसफार्मर नहीं आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट कोने में इलेक्ट्रिक पोल या किसी भी प्रकार का कोई पोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं, और अब मैंने ये आपके लिए एक सीरीज़ चालू की है। किसकी? प्लॉट चेंज से लेके गृह निर्माण तक, गृह निर्माण से लेके गृह प्रवेश तक। आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस सीरीज़ में आपके प्लॉट के चुनाव से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। मैं आपको समय समय पर अपनी वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी देता रहूँगा। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरा हौसला भी बढ़ाए, और साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी ये सीरीज़ आज से चालू हो रही है तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू ज़रूर देखें। मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की हर रोज़ एक एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है। आपका भी वादा होना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।